MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक ऐसा नाम जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। किसी के लिए यह बिजनेस का एक सुनहरा मौका है, तो किसी के लिए धोखे का दूसरा नाम। तो आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको लेकर बहुत अलग अलग राय हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो MLM एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रेगुलर दुकानों पर डिपेंड नहीं करती। इसके बजाय वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पूरा नेटवर्क बनाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स सीधे कस्टमर्स को सामान बेचते हैं। चलिए इसको थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, इसका मकसद यानी ऑब्जेक्टिव, जो है प्रोडक्ट्स बेचना। दूसरा, इसका तरीका, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पिरामिड जैसा नेटवर्क बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, इनकम, पैसा कैसे आता है? वो आता है पर्सनल सेल्स और अपनी डाउनलाइन यानी टीम की सेल से मिलने वाले कमीशन से। हाँ, इसे नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं। और ये जो पिरामिड शब्द है ना, बस यही सारी कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी की जड़ है। इस पर आगे जरूर बात करेंगे। तो अब सवाल ये है कि ये नेटवर्क जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर बनता कैसे है? कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। सबसे ऊपर है कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है। फिर कंपनी रिक्रूट करती है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो अपने नीचे और लोगों को भी जोड़ते हैं, यानी रिक्रूट करते हैं। और बस इसी तरह एक लेवल के नीचे दूसरा लेवल बनता जाता है और नेटवर्क खड़ा हो जाता है। और ये जो नए लोग जुड़ते हैं ना, इन्हें कहते हैं डाउनलाइन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी डाउनलाइन की परफॉर्मेंस पर टिका होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की। इनकम होती कैसे है सिस्टम में? इसके बेसिकली 2 तरीके हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आखिर पैसा कमाता कैसे है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर, या नेटवर्क बनाने का भी कोई फायदा होता है? हाँ, तो 2 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट सेल्स, मतलब सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा और पैसा कमाया, सिंपल। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डाउनलाइन कमीशन। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जिन लोगों को अपने नीचे जोड़ा है, यानी उनकी डाउनलाइन, जब वो लोग सेल्स करते हैं तो उसका भी कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब साफ है, कमाई 2 जगह से हो रही है। एक तो अपनी खुद की सेल्स से और दूसरा अपनी टीम की सेल्स से। और शायद यही चीज MLM को इतना अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि यहां सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि एक पूरी टीम बनाने की कैपेबिलिटी पर भी अर्निंग डिपेंड करती है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, MLM वर्सेस पिरामिड स्कीम। क्या ये दोनों एक ही हैं? इनके बीच एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीगल फर्क है। तो क्या ये एक पिरामिड स्कीम है? यही है वो $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, लॉ और बिजनेस की दुनिया में इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी लेकिन क्रूशियल लाइन है। आइए उसको समझते हैं। और मेन डिफरेंस यही है, पिरामिड स्कीम्स बिल्कुल इलीगल होती हैं, पूरी तरह से गैर कानूनी, जबकि MLM कुछ खास नियमों के दायरे में लीगल मानी जाती हैं। सोर्सेज भी इस बात को साफ करते हैं कि भले इसको पिरामिड सेलिंग भी कहा जाता हो, लेकिन असली पिरामिड स्कीम्स तो इलीगल हैं। MLM को कुछ रूल्स के साथ लीगल माना जाता है। मतलब नाम सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है या एक छिपा हुआ पिरामिड? और इसकी पहचान इस बात में है कि कंपनी का फोकस आखिर है किस पर, असली प्रोडक्ट्स बेचने पर या सिर्फ नए नए मेंबर्स का जोड़ते जाने पर? यही वो पतली सी लाइन है जिसको समझना जरूरी है जब भी कोई MLM अपॉर्चुनिटी सामने आए।